स्वागत है आपका दी वॉकिंग टेल्स की अगली कहानी में। दोस्तों, अक्सर जब किसी गांव में कोई अस्पताल खुलता है तो वहां के गांव वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब कोई बीमारी से नहीं मरेगा और ना ही किसी को अस्पताल के लिए कहीं दूर जाना होगा। लेकिन एक गांव के बारे में आपको बताता हूं जहां पे अस्पताल खुलना एक शाप साबित हुआ। कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ही भारत के मऊ जिले में परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल आज खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडरों के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से जाने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहां कभी कोई सफाई की ही नहीं जाती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के आसपास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात का भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरना पसंद करते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनका किसी साए या प्रेतात्मा से सामना ना हो जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कट जाए और सुबह हो जाए, क्योंकि उन्हें गांव की रातें डरावनी लगती हैं और वे इस जगह को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप किसी जगह पे ना जाने कितने साल से रह रहे हो तो उस जगह पे रहने की आपको आदत पड़ जाती है और उस जगह से लगाव छूटता ही नहीं। वो लोग रात को दहशत में रहते हैं और दिन के उजाले में अपने काम करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात मानो कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से किसी के कराहने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय तक आती हैं, पर किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर देखे और इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार ये बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा देने के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच में आपसी लड़ाई हुई तो एक ही मौत इलाज के अभाव से हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वे किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाजें जरूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाए और इस घटना की पड़ताल करे। लेकिन इस घटना के कुछ दिन के बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उसके परिवार का आज तक कहीं कोई पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। इसके बाद जिनकी मौत हुई थी उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। सन 1982 में जब ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता ही गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए कि
ये हो क्या रहा है? इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल देखने में तो एकदम नए जैसा लगता है, लेकिन अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से शायद भूतों का इलाज होता है। ग्राम प्रधान मुकेश राय ये बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ भी कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए। वहां जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। अस्पताल पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती हैं, लेकिन वो कभी अस्पताल में नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां पर किसी का साया रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस अस्पताल की कहानी? मुझे अपना जवाब कमेंट्स में बताइएगा।